प्रधानमंत्री जिस त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री जिस त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं, उसी त्रिवेणी में डुबकी ये पूरा समाज लगा रहा है। वहीं पर नागा साधु डुबकी लगाते हैं, वहीं पर आचार्य महामंडलेश्वर डुबकी लगाते हैं। कोई जाति का भेद नहीं, कोई पंथ का भेद नहीं, अमीर गरीब का भेद नहीं। यही सबसे बड़ा संदेश महाकुंभ का है कि एकता के सूत्र में बन जाएं। एक तरफ जब मिल्कीपुर में वोट डाले जा रहे हैं, यहाँ दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, एक तरफ जहाँ पर एक धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है कि कौन सबसे बड़ा हिंदू है, किसके हिंदुत्व में ज़्यादा दम है, कौन बजरंगबली का उपासक है या कौन कितनी गीता जानता है, रामायण का पाठ करता है। तो जैसा कहा गया है ना, हमारे पूर्वज कह के गए हैं, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। तो प्रत्यक्ष से ज़्यादा बड़ा प्रमाण और हो क्या सकता है। वो प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने है, वो एकता हमारे सामने है। पवन, बिल्कुल एकता हमारे सामने है। और जिस तरीके से आपने कहा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2014 या उससे पहले भी आप देखते रहिए, उनकी जो जीवन शैली रही है वो सनातन के प्रतीकों के इर्द गिर्द घूमती रही है। और ऐसा नहीं है कि वो किसी धार्मिक यात्रा पर चुनाव के दौरान गए हैं। आपने देखा होगा जब राम जन्मभूमि में मंदिर का लोकार्पण था, उससे पहले 15 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीन पर सोए, राम जी से जुड़े हुए अलग अलग स्थानों पर गए। इससे पहले केदारनाथ में हमने उनको तप करते हुए देखा, ध्यान करते हुए देखा। इससे पहले हमने बनारस में उन्हें गंगा में डुबकी लगाते हुए देखा। इससे पहले उनका जो जीवन शैली जिसमें वो नवरात्र के व्रत रखते हैं वो हमने देखा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवन शैली को सबने देखा, सबने जाना। और यही वजह है कि एक लंबे अंतराल के बाद, कई दशकों के बाद एक प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनकर आता है। तो ये जन आशीर्वाद उन्हें मिलता है उनकी पहचान के लिए, जो पहचान जो एक प्रैक्टिसिंग हिंदू की पहचान है, जो उन्होंने छुपाई नहीं, अपने धर्म को गर्व से प्रदर्शित किया। और यही वो गौरवान्वित करने वाली तस्वीर लोगों को पसंद आती है, जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो कहता है वो करता है, जो करता है वो दिखता है। और आज जब दिल्ली में भी बहुत से नेता वोट से पहले भगवान के दर्शन करने गए हैं, उनमें से लोगों को ये कंपैरिजन ड्रॉ करना पड़ेगा कि कौन कब कब धर्म की बात करता है, क्या चुनाव के वक्त करता है या चुनाव के बाद भी करता है। ये सबलाइम मैसेज लोगों को, खासकर जनता को बहुत समझ में आते हैं। तो भारत का जनमानस, जागरूक जनमानस, वो जानता है कौन क्या है, कैसे है। और राजनीतिक बयानबाजी से परे यहाँ पर धार्मिक आस्था की डुबकी लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए। नरेंद्र मोदी 38 करोड़ भारतीयों में शामिल हो गए जिन्होंने यहाँ कुंभ में स्नान किया। इससे पहले वो यहाँ पहुंचे थे 13 दिसंबर को, जब कलश स्थापना के साथ महाकुंभ की शुरुआत से पहले जो कलश स्थापना हुई थी उसमें शामिल हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसके बाद एक यहाँ स्नान होते गए। तो एक बड़ा आयोजन, एक बड़ी व्यवस्था, 55 स्क्वायर किलोमीटर का ये इलाका, जिसके लिए नए अस्पताल, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, बिजली विभाग, सड़क, नल जल और सैनिटेशन, यानी सारी व्यवस्थाएं बनाई गई। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचे हैं तो वो उन व्यवस्थाओं को खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ साथ में दिखाई दिए थे उनके, जो योगी आदित्यनाथ व्यवस्थाओं की जानकारी दे रहे थे। और वीआईपी कल्चर के जो आरोप लगे, जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, उसको भी ध्वस्त करते हुए नजर आए हैं। आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर है जिसमें 3 पुरोहित आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री वस्त्र बदलने के बाद यहाँ पूजा अर्चना के लिए आएंगे। तो इन 3 पुरोहितों के पीछे लगभग 100 मीटर दूर आपको लाखों की जनता दिखाई दे रही है। तो देख लीजिए, महाकुंभ की वीआईपी कल्चर पर सवाल उठाने वाले समझे जरा कि कहाँ वीआईपी कल्चर है,
किसके स्नान को रोका गया है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं, वहीं त्रिवेणी में लाखों लोग इस वक्त भी स्नान कर रहे हैं। तो ये सबसे खूबसूरत तस्वीर, सनातन की एकात्मकता की तस्वीर, सनातन के एक होने की तस्वीर, सनातन के नदियों में विश्वास की तस्वीर और नदियों को साफ, स्वच्छ, निर्मल रखने की तस्वीर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां स्नान कर रहे हैं तो संकेत ये भी है कि जो उन्होंने काम किया गंगा की सफाई को लेकर, उन्होंने स्नान कर कर प्रणाम किया। आपको याद होगा, चुनौती देने की बात अक्सर राजनीति में होती है। तो योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली गए तो चुनौती देकर आए थे अरविंद केजरीवाल को कि क्या आप यमुना में डुबकी लगाएंगे। तो जनता ये फर्क भी देख रही होगी कि जहां त्रिवेणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान कर रहे हैं, वहीं अब की बार दिल्ली के चुनाव में यमुना की गंदगी एक बड़ा मुद्दा है।